बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद एफ चैनल में खुश आमदीद। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 13 कवर करेंगे। इसमें जो है वो हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस की क्या होती है, कंटिन्यूटी ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वीज थ्योरम, लिमिट्स ऑफ साइन एंड कॉस, एक्स गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑफ साइन और कॉस क्या होता है? हमारे पास एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से होती है, इसमें ये बेस, प्रिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस शो हो रही होती है। ये तो हम मैट्रिक में भी पढ़ते हैं कि साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस और टेन थीटा इज इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। ही मैंने अपने नोट्स पे भी जो है वो मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जब भी मैं अपने नोट्स को रीड करती होती हूँ तो जो भी मुझे मेन पॉइंट लगता है वो मैं अपने नोट्स के ऊपर राइट डाउन कर लेती हूँ। आप भी ऐसा किया करें कि जब भी कोई लेक्चर पढ़ा करें, कोई भी आपको मेन पॉइंट लगे तो साथ के साथ ही आप अपने नोट्स पे मेंशन कर लें। इससे ये होता है जब आप रिवीजन करते हैं तो आप मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट होता है सीकेंट थीटा और टैन का ऑपोजिट होता है कॉट। तो इनके जो ये इसके जो है वो ऑपोजिट फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि हम जो है वो इंस्टेड ऑफ थीटा वी विल यूज़ एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनता है हम इसको थीटा यूज़ करते थे। वो कहता है यहाँ पे आपने थीटा इस्तेमाल करने के बजाय एक्स इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है। पिक्चर के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको बताएगा कि साइन जो है वो एक्स कंटिन्यूट है या जो है वो नॉट कंटिन्यूट है, यानी इसमें अब आपको हम ये दिखाएंगे। हेयर इज़ अ पिक्चर डैट शोज द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। कहता है कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में एक ग्राफ दिखाया हुआ है। यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी जो है ये लाइन है, यहाँ से जो है वो किस पॉइंट से शुरू हो रहा है। इसी तरह से कॉज है, इस लाइन के बाद आपने देखना है कि इसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है। अच्छा, लिमिट जो है वो हमारे पास साइन एक्स किसके बराबर होता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो होती है। साइन एक्स अगर जो है वो हम लिमिट के साइन एक्स ज़ीरो पुट कर दें, लिमिट पुट कर दें, तो ये हमारे पास होता है इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन है, कॉज एक्स है, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो कॉज जो है वो ज़ीरो हमारे पास बराबर होता है वन के। ये आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हैं कि साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है और कॉज ज़ीरो जो है वो वन के बराबर होता है। तो इसमें यह है कि साइन जो ज़ीरो है वो ज़ीरो के बराबर है, कॉस जो है वो वन के बराबर है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो लिमिट यानी जो है वो ज़ीरो से मैच करती है, ज़ीरो से। तो ये इसमें जो है वो हमारे पास थ्योरम जो अप्लाई होगा वो ये है। कहता है कि द फंक्शन साइन एक्स एंड कॉज एक्स आर कंटिन्यूस। कैसे कंटिन्यूस हैं? यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज एक्स इज इक्वल्स टू वन। साइन एक्स का ग्राफ दिखा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ज़ीरो से स्टार्ट होने से मुराद ये है कि ये पॉइंट जो है वो क्या है, साइन जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अब ये क्या है, कॉस का है, ये हमारे पास वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वन से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। ये ग्राफ से शो हो रहा है कि ग्राफ से हमें वो पॉइंट कहाँ से शो कर रहा होता है। ये देखें यहाँ पे ज़ीरो है, ये इस पॉइंट के ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नीचे जो है वो नेगेटिव, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में सेकंड पार्ट जो था लेक्चर 12 का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो इंटरवल्स के दरमियान यानी एफ ए और एफ बी हों तो एफ ऑफ एक्स उनके दरमियान ज़ीरो होती है। तो ये जो है वो ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो फंक्शन कंटिन्यू होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो हो गया और यहाँ से जो है वो वन से स्टार्ट हो रही है। तो ये हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी सा अर्लियर, कि हमने पहले भी देखा है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, एफ ऑफ सी उसमें डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी को एग्जिस्ट करता हो। ये तीन चीज़ें जो है वो आपकी सेटिस्फाई हों तो इट मीन्स कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है।
ठीक है, आगे हमारे पास एक और चीज़ है कि अब वो कहता है कि लेट हम कुछ नया करके करते हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास h जो है वो x माइनस सी है। अगर मैं इसमें से x की वैल्यू लूँ तो x जो है वो किसके बराबर होगा, h प्लस सी के। तो x इज इक्वल्स टू h प्लस सी लिख सकते हैं। अगर जो है वो x अप्रोच करे सी के, तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि h अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, ठीक है। और दूसरा क्या था कि लिमिट, अब का क्या करेंगे, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ एच प्लस सी एग्जिस्ट्स, ठीक है, एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये था कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एच प्लस सी इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। किस सूरत में, अगर h जो है वो हमारे पास एस एक्स माइनस सी के बराबर हो और एच एक्स हमारे पास h प्लस सी हो तो x अप्रोचेस टू सी होता है। अगर x अप्रोचेस टू सी हो तो h अप्रोचेस टू ज़ीरो भी हो सकता है। और कंटिन्यूटी की वही 3 कंडीशंस जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगी कि f ऑफ c इज़ डिफाइंड, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एच प्लस सी। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, h प्लस सी आया है तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट h प्लस सी जो है वो एफ ऑफ एस सी के बराबर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हों। अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस एट सी, अगर ये 3 पॉइंट मैट करते हो, वी विल यूज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी टू प्रूव। अब इस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को हम प्रूव करते हैं। द फंक्शन साइन एक्स एंड कॉज एक्स आर कंटिन्यूस, के साइन एक्स और कॉज एक्स जो है वो कंटिन्यूस है। अब इस चीज़ को डिफाइन करते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो है वो एक प्रूफ आता है। तो प्रूफ उन्होंने दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और लिमिट एंड ये x अप्रोचेस टू ज़ीरो cos x इज़ इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, इसको हमने प्रूव करने के लिए लेट हम करते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो हमने अभी लास्ट डेफिनेशन पढ़ी है ना h अप्रोचेस टू ज़ीरो वाली, यानी हमारे पास जो नई डेफिनेशन आई है कंटिन्यूटी की, वो साइन और कॉज में अप्लाई करते हैं। ये वाली, ये साइन और कॉज में हम अब अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ कैसे आता है। अब साइन में मैंने अप्लाई किया x की जगह h प्लस सी, तो इसे एच प्लस सी कह सकते हैं, सी प्लस एच भी कह सकते हैं, सी प्लस एच भी कह सकते हैं। आप सी प्लस एच लिख सकते हैं, एच प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये बराबर होना चाहिए, साइन सी के बराबर होना चाहिए। यानी हमने पढ़ा था ना कि एफ ऑफ एच प्लस सी या सी प्लस एच भी लिख सकते हैं, वो मेरे पास बराबर होना चाहिए साइन सी के, सॉरी एफ ऑफ सी के, एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आता है साइन सी प्लस एच। हमने पढ़ा था, इंटर की क्लासेस में पढ़ा हो या जो है वो सेकेंड ईयर की क्लासेस में पढ़ा हो कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हमारे पास है फार्मूला। इसी फार्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा साइन, पहले आएगी लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन सी, अब यहाँ पे अल्फ़ा सी है और बीटा h है, और कॉस h प्लस कॉस सी साइन h, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो h है, तो कॉस h प्लस कॉस सी लिमिट, और जो है वो लिमिट यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h। अब ये साइन c बाहर आ जाएगा, लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, h पे अप्लाई होगी, c पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो कॉस हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो, प्लस अब यहाँ पे कॉस c है तो लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ h है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही अप्लाई कर दी है,
यहाँ पे आप एच एच लिखें क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप में होती है हमेशा साइन सी। तो अब मैंने जब लिमिट अप्लाई कर दिया, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, लिमिट अप्लाई कर दी, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 के इक्वल होता है प्लस कॉस सी। और हमें पता है कि साइन में अगर एच ज़ीरो अप्लाई कर दें तो वो इक्वल्स टू हमारे पास ज़ीरो होता है। यहाँ आ गया साइन सी प्लस ज़ीरो, तो ये मेरे पास आ गया साइन सी। तो ये मेरे पास प्रूव्ड हो गई कि ये कंटिन्यूटी ही है। तो ये हमने साइन और कॉस के दरमियान कंटिन्यूटी को डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कंटिन्यूटी को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है? हम tan जो है वो किसके बराबर होता है? साइन एक्स और कॉज एक्स के बराबर होता है। अब हमारे पास एक फंक्शन था कि एच ऑफ एक्स, हमने पहले पढ़ लिया था पिछली लेक्चर में कि प्रॉपर्टी होती है कि एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो अब tan हमारे पास किसके बराबर होता है? tan ऑफ एक्स हमारे पास बराबर होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के। अब वो कहता है कि एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई ओवर टू, 3 पाई ओवर टू, 5 पाई ओवर टू। तो ये जो है इसकी वैल्यूज़ हैं। हमें पता है कि tan 40 या 45 के ऊपर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो पाई ओवर 2 के बराबर होती है। तो अब देखें इसी तरह से कॉट एक्स जो है वो साइन का क्या है? रिवर्स होता है। तो ये साइन एक्स ओवर कॉज एक्स होता है, तो कॉट जो होगा वो कॉज ओवर साइन हो जाएगा। यानी अगर मैं कॉट लूँगी तो वो कॉज ओवर साइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास जो है वो कॉज है तो वो उसका रिवर्स क्या होता है? सीकेंट 1 ओवर कॉज, कॉसिकेंट 1 ओवर साइन। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है वो तमाम जो है वो इंटरवल जो है वो साइन एक्स के ऊपर क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूटी हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे तो हमने दिखा दिया कि साइन और कॉज जो है वो कंटिन्यूस है। अगर साइन और कॉज कंटिन्यूस है तो tan में साइन और कॉज शामिल है तो ये भी कंटिन्यू होगा। अब जो सीकेंट है वो होता है 1 ओवर कॉज एक्स के, इसमें भी कॉज एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, तो इट मीन्स ये भी कंटिन्यूटी होगा। और सीकेंट कॉसिकेंट जो है वो 1 ओवर साइन एक्स होता है, तो ये वाली कंडीशन भी जो है वो कंटिन्यूटी में ही शामिल होगी, क्योंकि हमने ऊपर इसका सारा प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट है स्क्यूज थ्योरम फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स। लिमिट्स को फाइंड करने के लिए स्क्यूज थ्योरम जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। हमने देखा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये वाला कौन सा रूल था? ये हमने सैंडविच रूल, मेरे पहले लेक्चर्स में मैंने बताया आपको कि इंटरमीडिएट में हमने ये सैंडविच रूल पढ़ा था कि वहाँ पे होता है थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो तो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ पे हम x अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स ओवर एक्स लिख दें तो वो भी 1 के ही बराबर होती है। और वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉज एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर होती है। अब ज़ीरो के बराबर कैसे होती है? इसको जो है वो रैशनलाइज कर लें। 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस माइनस कॉज एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है, ओवर एक्स 1 प्लस कॉज एक्स। अब ये देखें ये आता है 1 माइनस प्लस माइनस, ये आता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स ओवर एक्स 1 प्लस कॉज एक्स। अभी ये हमें पता है कि हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉज एक्स कॉज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की ओवर एक्स 1 प्लस कॉज एक्स। अब ये स्क्वायर में है साइन एक्स ओवर एक्स और यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय